तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई आज मैंने अपनी बेटी को अपने सामने बिठा रखा है। ये जस्ट हेयर वॉश करके ही आई थी और इसके हेयर थोड़े थोड़े सूख चुके हैं। तो मैंने कहा आज मेरी इच्छा हुई थी कि चलिए मैं अपनी बेटी के हेयर पे कुछ डिफरेंट कुछ करती हूँ। वैसे आपने ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा कि वो 2 ही चोटी डालती है, तो मैंने कहा आज इसके हेयर स्टाइल थोड़ी सी बना के चेंज करके देखती हूँ। और मैं ज़्यादा अपनी बेटी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ हेयरों पे, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बाल खींचते हैं और मुझे डर लगता है। उसके सर में भी दर्द होने लगता है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो नॉर्मली तेल डाल के उसकी 2 चोटी डालती हूँ। और अभी से थोड़ा ज़रूरी भी है, लाइफ पड़ी हुई है हेयर स्टाइल बनाने के लिए बच्चों को। अभी तो मैं उनकी 2 चोटी ही तेल डाल के अच्छी तरह से कर देती हूँ, उसमें ही वो कंफर्टेबल रहती है। बट मैंने आज सोचा कि चलो हेयर स्टाइल बनाती हूँ, और सच्ची में मेरे को गाइस आधा घंटा इसकी हेयर स्टाइल बनाने में लगा था। बट इसको आधा या पौन घंटा इसने रखी है। उसके बाद इसने बोला मम्मी मेरे सर में हेडेक हो रहा है, आप हटा दीजिए। फिर मैंने इसके वही तेल डाल के फटाफट चोटी डाल दी 2, वो ये खुश हो गई। तो देखिए मैं इसकी चोटी किस तरीके से बना रही हूँ। बट हाँ, इसको शौक़ काफ़ी है अपनी हेयर स्टाइल बनवाने का। और जैसा मेरा कुछ भी सामान रखा होता है मेकअप का या कुछ, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, और ये लगा लेती है अपने फेस पे या जो भी है। तो आज चोटी के लिए तो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। बट लेकिन डेली में जो अपन चोटी के लिए कहते हैं ना, तो ये बिल्कुल नहीं बैठती है। इसको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है कि बेटा चोटी डलवा ले, बाल बीत जाएंगे, और फिर ये बाद में रोती है। बट आज तो बड़ी खुश होके बैठ गई और अब कहती है मेरे से मम्मी मैंने चोटी तो डलवाई ना, अब आप मेरा वीडियो भी बनाओ और देखो मेरे फ़ोटो भी खींचो, मुझे भी दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब तक इसकी हेयर स्टाइल रही तब तक तो ये बड़ी खुश हुई देख के अपने आप को, और बार बार देख ही रही थी। और आपको गाइस कैसी लगी इसकी हेयर स्टाइल, और मेरी बेटी भी कैसी लगी ज़रूर बताना। और वैसे मैं कभी इसके ऊपर हेयर स्टाइल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पहली बात तो आती ही नहीं है। बट मैंने कहा आज ट्राई करती हूँ और मुझे आ गई। अपने हेयर पे मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगी, बस इसके पे आ गई। तो अब मैं कोशिश करूँगी नई नई हेयर स्टाइलें इसके बालों पे एक्सपेरिमेंट करने की। और कैसी लगे आपको ज़रूर बताना प्लीज़ गाइस। हाय गाइस, चलिए मेरे साथ आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी थ्रेडिंग बनवा लूँ अपनी। और ये घर 2 या 3 घर छोड़ के ही है पार्लर, इन्हीं से बनवाती हूँ मैं, और किसी से नहीं बनवाती हूँ। मुझे और किसी की पसंद नहीं आती है। तो चलो मेरे साथ और इन्जॉय करें। तो एक्चुअली मैं मास्क लगाती नहीं हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस रुक रही है, इसलिए मैं मास्क नहीं लगाती। बट मैंने दुपट्टा कैरी कर लिया अपना अच्छी तरह से। और वैसे भी 2 या 3 घर छोड़ के ही उनका पार्लर पड़ता है। और ये मैं नीचे से ही बेसमेंट से जा रही हूँ, और यहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़े रहे थे और मैं ये बस निकल के आई गई हूँ। और मैं मिनिमम मेरे घर से पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। तो बस मैं दुपट्टा अच्छी तरह से बांध के और सैनिटाइज़ हाथों पे करके, सैनिटाइज़ वहाँ पर भी उनके पास हो गई। तो बस मैं लेके अच्छी तरह आ जाऊँगी। और ये पार्लर पे आने के बाद, ये गाइस मैं नहीं हूँ, ये उनके कोई कस्टमर थे जो थ्रेडिंग बनवा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं यही रिकॉर्ड कर देती हूँ। एक्चुअली में उनके यहाँ जो काम करने वाली लड़कियाँ हैं जो सीखती भी हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, तो वो आई हुई नहीं थी, क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में उन्होंने मना करके रखा है। वो यहीं रहती हैं, तो बस वहीं यही कॉलोनी कॉलोनी की अभी वो कस्टमर अटेंड करती हैं। तो हमारी कॉलोनी में ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, तो कोविड का पेशेंट एक भी नहीं है। तो उन्होंने बोला बुआ जी ने कि तुम्हें रिकॉर्ड ही तो करना है, तो तुम यही रिकॉर्ड कर लो। अब तुम्हारा मतलब जब तुम्हारी थ्रेडिंग बनेगी तो कोई भी नहीं है पकड़ने वाला कैमरा, तो उससे अच्छा है कि मेरे जो कस्टमर बैठे हैं तो तुम इन्हीं को रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो फिर बस मैंने ना, जो कस्टमर थ्रेडिंग बनवा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं यही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैंने रिकॉर्डिंग की पूरी थ्रेडिंग की। और मुझे इन्हीं के हाथ की थ्रेडिंग पसंद आती है, और ज़्यादातर कस्टमरों को इन्हीं के हाथ की थ्रेडिंग पसंद आती है। कहीं कोई जाने को राज़ी नहीं होता। और सच्ची में ट्रस्ट मी गाइस, अगर जैसे कि कोई एक जना अगर बनवा रहा है, तो सेकंड लेडीज़ तो उनसे पूछ के वो उन्हीं के साथ आती है। ऐसा नहीं है, ये भी किसी और के थ्रू ही आई थी कि इनको किसी और की पसंद आती थी, तो ये उन्हीं के थ्रू आई थी और ये फ़र्स्ट टाइम आई थी। और ये भी बड़ी खुश होके गई हैं यहाँ से।
तो भाई ये थ्रेडिंग से इतनी खुश हो गई थी कि थ्रेडिंग के बाद इन्होंने हेयर कट भी लिया था। तो आप देख सकते हैं थ्रेडिंग बुआ जी बहुत अच्छी बनाती हैं, इनको हम बुआ जी ही कहते हैं।
तो गाइस जस्ट मैं अभी पार्लर से आती ही जा रही हूँ और ये मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है। मैंने कुछ और नहीं कराया जैसे कि फेशियल वगैरह। अभी टाइम है, मैं करवाऊँगी, दिवाली के लगभग करवाऊँगी। जैसे कि आप जानते हैं करवा चौथ भी आने वाला है तो मैं तभी कराऊँगी। अभी बस मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और मैं वो करा के आ गई हूँ और ये कुछ इस टाइप से मेरी थ्रेडिंग बनी है। मुझे इन्हीं के हाथ की थ्रेडिंग पसंद आती है। थ्रेडिंग के मामले में मैं किसी से रिस्क नहीं लेती, मैं कहीं और नहीं कराती क्योंकि कोई मुझे ऐसा लगता है मैंने 1 या 2 बार कहीं कराई है बाहर तो मेरी पतली उन्हें थ्रेडिंग कर दी है तो मुझे पसंद नहीं आती है। मुझे मोटी थ्रेडिंग पसंद आती है और इन्हीं के हाथ की पसंद आती है। तो मैं थ्रेडिंग तो मैंने बनवा ली है। और आपको एक अपडेट देती हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ कैंसर हील है और आयुर्वेदिक कॉलेज है जस्ट हमारे घर के जस्ट सामने। और अंदर कॉलोनी में हमारे इधर कल नाइट में एक कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि वहाँ पर शायद में भी तेंदुआ आ गया है। तो अभी हरदम मचा हुआ है कि भैया बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी बच्चों के साइड ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे छोटे जो कि बाहर चले जाते हैं। तो बस वही है। वैसे तो आ गए हैं सभी लोग उनको उसको पकड़ने के लिए। पता नहीं है कैसा क्या होता है, अभी फ़िलहाल वो दिख नहीं रहा है बट नाइट में वो दिखा था ब्लैक रंग का, आई थिंक वो है। तो आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और थ्रेडिंग कैसी लगी वो ज़रूर बताना। फेस को माइंड बिल्कुल मत करना क्योंकि मैंने अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया, जस्ट थ्रेडिंग करवा के ही आती जा रही हूँ। तो बाय बाय गाइस।